क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो कुछ भी घटता है वह पहले से तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक की घटना घटती है वह पहले से ही तय होती है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, हम ये नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा होता है या जन्म के बाद में। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक कथा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक कथा है जो आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस कथा को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े सभी लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत होगा। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले ही तय होता है, कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए ये सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देव श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो भी घटना घटित होती है क्या वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही गुणी और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, ये गरुड़ पुराण की कथा है। जो ये कथा आधी अधूरी सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है। नारद, प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था जिसका नाम अश्यपुरी था। उस राज्य का एक शासक राजा रतनधर था। राजा रतनधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर राजा रतनधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रतनधर का दिल टूट गया। तब राजा रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुँचे। राजा ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ये मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? ये तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। इसका कारण तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में
धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रतनधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो ये उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा रतनधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। ये अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राजा का भार संभालने में सक्षम होगा। भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बनाते हो। फिर राजा रतनधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को भी सुधार सकते हो। रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम ये समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। ये केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि ये जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका भोग भोगते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। नंबर 1, अपने धर्म की पालना करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्मों में पाप करता है, वह इस जन्म में भी उस पाप को भोगता है,
क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसके जन्म से मरण तक का भाग्य पहले ही तय होता है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए। इसमें हम पिछले जन्मों के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटना से बचा सकते हैं। ये ना केवल आपके लिए है, बल्कि इस पूरे समाज के लिए है। नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना। मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। नंबर 3, अहंकार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ नहीं मिलता। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, ताकि हमारा वर्तमान जीवन खुशहाल रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बताई गई बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें, ताकि आने वाला जीवन सुखी हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।